मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 9 जो कि आपको मिला है 18 अक्टूबर 2021 को। और 18 अक्टूबर को एक और आंकलन कार्यपत्रक आपको मिला है अभ्यास के लिए, जो कि कार्यपत्रक संख्या 8 था हमारा, जिसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और ये हमारा व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में हम अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्य रूप से 4 ही टॉपिक हैं: पद परिचय, वाच्य परिवर्तन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और रस। और इस कार्यपत्रक में हमारे चारों ही जो टॉपिक है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं ताकि अच्छे से हमारा अभ्यास हो सके। बच्चों, अब तक आपने पद परिचय हम पढ़ चुके हैं, वाच्य पढ़ चुके हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद ये भी हम कर चुके हैं, और रस आदि व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। इस कार्यपत्रक के माध्यम से उन्हीं व्याकरणिक बिंदुओं का अभ्यास करेंगे। इस कार्यपत्रक में पद परिचय, वाच्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद और रस से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले जब हम पद परिचय पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो हमारे शब्द होते हैं उनको जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, व्याकरणिक नियमों में बांधकर वाक्य का वो हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त जो हमारा शब्द है उसको शब्द ना कहकर हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा बी विकल्प क्या है? सही है। आगे बढ़ जाते हैं। पद परिचय के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो पद परिचय को हम और क्या कह सकते हैं? पद व्याख्या भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। पदान्वय भी कह सकते हैं। और इससे संबंधित हमारा एक कार्यपत्रक पिछले सप्ताह हमें मिला था जिसमें हमने इन सभी बातों के बारे में बातचीत की थी। तो यानी कि दोनों ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक और सी विकल्प बना दिया गया है। ए और बी दोनों सही हैं, तो हम किसके साथ जाने वाले हैं? सी के साथ जाने वाले हैं। या तो परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पद का पद परिचय दीजिए, या फिर इस पद की व्याख्या कीजिए, या फिर इस पद का पदान्वय कीजिए। तीनों ही बातें एक ही बात है, एक ही तरीके से बात को कहने के लिए अलग अलग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। सी विकल्प सही है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण पदों में विकार उत्पन्न होता है। तो ये तो हमारी परिभाषा है, विकारी पद और अविकारी पद। तो विकारी शब्दों के बारे में बचपन से हम पढ़ते हैं कि जो हमारे संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं, इनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, और ये हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। तो यही परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है। ये हमारे कौन से पद होते हैं? विकारी। और जिनमें इनके अनुसार परिवर्तन नहीं होता वो हमारे अविकारी बन जाते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अब ये जो हमारा प्रश्न है वो वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए वाक्य को और पहचान कीजिए कि किस तरह का वाच्य इसमें प्रयोग किया गया है। शिक्षक द्वारा, तो द्वारा किसके साथ लगता है? या तो कर्म वाच्य में लगता है या फिर भाव वाच्य में। कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो आयोजित की गई क्या? वाद विवाद प्रतियोगिता। ये हमारा किसका कार्य कर रहा है? कर्म का। और कर्म हमारा यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? यहाँ वाक्य में कर्म भी है और सकर्मक क्रिया है और द्वारा भी लगा है कर्ता के साथ। तो सारी हमारी परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती है किसके अनुसार? कर्म वाच्य। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? कर्म वाच्य, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बार बार इस तरह के हमारे वाक्य हैं वो वाच्य में दिए जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर निषेधार्थक है और साथ में यहाँ पर असमर्थता को प्रकट करने के लिए सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के अनुसार प्रयोग किया गया है। पढ़ना हमारी क्रिया वैसे तो सकर्मक होती है, लेकिन इस वाक्य में किसकी भूमिका निभा रही है? अकर्मक की। मुझसे कर्ता के साथ से लगा है, पढ़ा नहीं जाता, असमर्थता प्रकट की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य। और इस तरह के बार बार पूछे भी जाते हैं। और एक नियम भी हमने पढ़ा था जहाँ पर नकारात्मक और असमर्थता प्रकट की जाती है और कर्ता के साथ से और के द्वारा लगता है और जा रूप में हमारी धातु परिवर्तित होती है, तो वो सारी परिभाषाएं किसके अनुसार थी? भाववाच्य के अनुसार। आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाच्य से अगला जो हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद से यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बड़ा ही आसान सा है। किस प्रकार का वाक्य है? आपका सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी योजक का कार्य नहीं किया जा रहा किसी भी शब्द के द्वारा, और ना ही एक से ज़्यादा वाक्यों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सरल वाक्य है।
मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, उपवाक्य का भेद लिखिए। तो जो हमारे आश्रित उपवाक्य हैं उनके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन हम समझ ही गए हैं बारिश होने वाली है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। और किस प्रकार का है ये हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। और यहाँ पर की सहायता से जोड़ा है, तो की सहायता से जो ज़्यादातर हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य। वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, तो स्थायी रूप से कौन से भाव होंगे? नाम से ही स्पष्ट हो गया है, स्थायी भाव होते हैं और ये हमारे 9 होते हैं कुल। सी विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, बार बार पूछा जाता है। श्रृंगार रस को हम रसराज भी कहते हैं। बी विकल्प सही है, रति। रति श्रृंगार रस का क्या है? स्थायी भाव है। आगे आपके पास यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, काव्य की पंक्तियां दी गई है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये पंक्तियां ली गई हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव ने मोरा। और क्रोध में आकर परशुराम मुनि, ये जो पंक्तियां हैं ये संवाद है किसके साथ कर रहे हैं? लक्ष्मण के साथ कर रहे हैं। बालकू बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। पद में कौन सा रस है? स्पष्ट है कि यहाँ पर क्रोध के भाव है और जहाँ पर क्रोध के भाव होते हैं वहाँ पर क्या होता है? रौद्र रस होता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा क्या है? सही है। और परीक्षा में भी आपसे कुछ काव्य की पंक्तियां दी जाएंगी और वहां पर आपको अच्छे से पढ़ने के बाद वो कहीं से भी आ सकती है या आपकी पाठ्य पुस्तक से भी आ सकती है। अगर पाठ्य पुस्तक से आती है तो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को हम समझ चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं बाहर से आती है तो आपको 1 या 2 बार ध्यान से पंक्तियों को पढ़ना है और कोशिश करनी है थोड़ा सा भाव समझ में आ जाए किस तरह की बात की गई है, तो आप वहां से पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोध के भाव है, रौद्र रस है, हमारा बी विकल्प सही है। आज की इस कार्यपत्रक में कुल 10 ही प्रश्न दिए गए थे और सभी बड़े आसान थे और साथ में महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इसी तरीके के व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप इन सभी का अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।